जय माता जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस पर ऐसे मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं कि जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आप धनतेरस पर क्या-क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। धनतेरस कब है? खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? और उस समय क्या-क्या खरीद सकते हैं। लेकिन लोगों के कमेंट भी ऐसे-कैसे आते हैं कि जिसके जवाब भी देना ज़रूरी होता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही बताऊँगी कि लोग और सारी चीज़ों के बारे में क्या जानना चाहते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि क्या धनतेरस पर पी सकते हैं? आपको भी सुन के हँसी आ रही होगी कि धनतेरस पर पी सकते हैं, तो क्या करें? धनिया क्यों खरीदा जाता है? धनतेरस पर सोने की वस्तुएँ यानी धातु की वस्तुएँ क्यों खरीदी जाती हैं? धनतेरस पर राशि अनुसार क्या-क्या खरीदना चाहिए? तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक और सारी चीज़ों की जानकारी और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और सारी बातों को सुन पाएँगे, समझ पाएँगे। सारे लोगों के मन में अनेक सवाल आते हैं, लगभग उम्मीद है कि कोशिश करूँगी कि हर सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पी सकते हैं, एक ही शब्द में समझ सकते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। करने में सबसे पहले जानते हैं कि जब घर की धनतेरस की मेन पूजा जो सही पूजा होती है घर की बहू बेटियां पत्नी जो आपके घर में औरतें होती हैं उन्हीं से शुरुआत होती है। जिस तरह से आपके घर में साफ सफाई धनतेरस की चल रही है और इसके बाद से आपकी पूजा विधि शुरू होगी, तो उस पूजा विधि में आपके पहले घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है तो आपको बाहर से हर चीज करने की विशेषता बहुत कम नजर आएगी, क्योंकि जब आपके घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो लक्ष्मी स्वयं आएगी। तो इसीलिए घर की लक्ष्मी खुश रहें तो धातु की चीज़ें लाना ज़रूरी होता है। जैसे पीतल की कोई वस्तु, जल चढ़ाने की वस्तु, पूजा में प्लेट हो या खाने-पीने में जो आपको बर्तन में पसंद हो, तो पीतल के भी बर्तन ला सकते हैं। तांबे के बर्तन अधिक पवित्र होते हैं, जिसमें देवी-देवताओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है, उनको प्रसन्नता देता है। तो इसलिए आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाना इत्यादि चीज़ें हैं तांबे से संबंधित, तो आप ले सकते हैं। स्टील के बर्तन आजकल जल्दी साफ हो जाते हैं और एक के बाद एक फ्रेश जल्दी होता है, काले कपाट चीज़ें, जूठे-कूठे चीज़ें उसमें नहीं लगे होते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन कम बजट में मिलते हैं और आपके उपयोग में अच्छे तरीके से आ जाते हैं, तो आप वो भी अगर नहीं ज़्यादा बजट हो, तो अपने बजट के अनुसार खरीद सकते हैं। इसके बाद आप सोने की वस्तुएँ जो हैं माता सोना, ऐसा होता है कि सोना पहनने से आपको नज़र दोष नहीं लगता है। सोने की चीज़ें उपयोग करने से लक्ष्मी का वास रहता है। लक्ष्मी हमेशा सुनहरी और पीले चीज़ों पर पीला चीज़ भगवान विष्णु को पसंद है। इसलिए जो चीज़ें पति को पसंद होता है, वो पत्नी को पसंद आता है, जो पत्नी को होता है, वो पति को आता है। तो कुल मिला के सोने की चीज़ें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली हैं, भगवान विष्णु को आकर्षण प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए सोने की चीज़ें भी खरीदना शुभ होता है। चाँदी की चीज़ें माता लक्ष्मी को चाँदी बहुत पसंद आता है और प्रसन्न रखता है उनको, और चाँदी की वस्तुएँ घर की महिलाएँ अगर पायल पहनती हैं पैर में, बिछुआ पहनती हैं, तो जो पृथ्वी से कर्षण होता है महिलाओं के शरीर में बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन का साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ें खराब जो करती हैं, वो नहीं होती हैं। इससे उनका मासिक धर्म ठीक रहता है, उनके सुहाग की वृद्धि होती है, उनके शरीर में जो अर्थ निकलता है पृथ्वी से, उस अर्थ के माध्यम से जो बीमारियाँ उनको होती हैं, वो नहीं होती हैं। इसके कारण माता लक्ष्मी को चाँदी पसंद है, तो औरतों को भी चाँदी उनके साइंटिफिक यानी साइंटिस्ट के हिसाब से उनको सुख और समृद्धि, स्वस्थता प्रदान करने के लिए चाँदी की वस्तुएँ दी जाती हैं।
तो आप खरीदेंगे तो आपके घर में जब महिलाएँ, औरतें आपकी बेटी उसको यूज़ करेंगी, तो उससे भी आपका भाग्य खुलता है, क्योंकि बजने वाला अगर पायल आपके घर की बहू बेटियाँ पहनती हैं, चांदी की रिंग छल्ले पहनती हैं, तो इससे आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलता है। तो इसीलिए चांदी और सोने की वस्तुएँ, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्यों लिया जाता है। अब जानते हैं कि धनिया, धनिया माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का मेन प्रसाद आप देखते होंगे कि जन्माष्टमी पे धनिया पंजीरी का बनाया जाता है, और धनिया का रंग हमेशा पीला या हरा होता है। तो हरा हमारे खुशहाली का प्रतीक है, हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक है, और पीला भगवान विष्णु को पसंद है, माता लक्ष्मी को पसंद है रंग। तो उसके रंग के कारण और जो उसमें से सुगंध आती है वो मन मुग्ध कर देती है। इसके कारण भगवान को प्रिय है, और इसीलिए भगवान का मेन प्रसाद कृष्ण गोपाल ही भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु ही राम अवतार हैं। तो इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया अपने घर में लाना शुभ होता है। धनिया को शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है। अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, अगर आपके घर दही नहीं है, तो आप धनिया भी अपने मुँह में खा के जाते हैं, तो आपका काम शुभता में बदल जाता है और पूरा हो जाता है। कहीं जाते समय अगर अपने पर्स में या अपने झोली में सवा मुट्ठी धनिया लेकर आप जाते हैं, तो जिस काम के लिए जाते हैं वो काम आपका बनने लगता है, बनता नज़र आता है। जो पक्ष आप में नहीं होता वो भी आपके सफलता की कामना करता है, आशीर्वाद देता है। तो इस बारे में भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि धनिया क्यों प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि आपको धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पर आपको पीन, कील, नुकीली चीज़ें, कैंची, कोई हथियार वगैरह, जैसे आप जो भी मतलब धातु में हो सकता है, आप आयरन लोहा ही लेने जाएँ। इससे तो आपको कोई काटने वाली चीज़ें, नुकीली चीज़ें, धँसने वाली चीज़ें, कष्ट पहुँचाने वाली चीज़ें, जैसे शराब ही है जिससे आपकी पत्नी दुखी हो सकती है, आपके घर का नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ने लगेगी, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी, इसलिए जो चीज़ें गलत होती हैं, वो आपको शास्त्रानुसार नहीं खरीदने हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे, उस दिन अपने घर में साफ-सफाई अधिक रखें, गुलाब जल, गंगा जल का हल्दी, कुमकुम का प्रयोग करें, और इससे अपने घर को सुगंधित धूप, अगरबत्ती, चंदन से अपने घर को महका के रखें। सेंट परफ्यूम जो लगाते हो जिससे ज़्यादा परिवार के लोगों को डिप्रेशन ना पड़े, मानसिक टेंशन ना हो, उल्टी वोमिटिंग जैसी समस्याएँ ना हो, ये सब चीज़ें भी अपने घर में आप देखकर बड़े अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं। घर चाहे जैसा भी हो, अगर महकता है, साफ-सफाई है, घर में एकता है, स्वतंत्रता है, शांति है, तो आपका घर किसी बिल्डिंग और महल से कम नहीं है। तो इसलिए चाहे जैसा भी हो, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा, माता लक्ष्मी आपको आप पे प्रसन्न होंगी, आप पे कृपा करेंगी, और धन प्राप्ति के, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय आपके मार्ग में बनेंगे। बंद किस्मत का भी दरवाज़ा खुलने लगता है। तो वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। और धनतेरस पर नमक लेना, धनिया लेना, जीरा लेना, ये सारी चीज़ें जो देवी-देवताओं को पसंद है, इलायची, लवंग, पूजा का सामान, शुभ चीज़ें, वस्त्र, सोना-चांदी, राशि अनुसार अगर आप लेते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो राशि अनुसार भी चीज़ें लेने के लिए मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोर होता है, वहाँ टच करके आप देखेंगे, जहाँ से आपको मतलब वीडियो देखते हैं, उसके नीचे वाली लाइनिंग से टच करके तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और आप अच्छे से पढ़ के जान पाएँगे कि राशि अनुसार किन चीज़ों को लेना चाहिए, किन चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। जैसे मेष राशि में चाँदी की चीज़ें लेना शुभ होता है धनतेरस पर, उसी तरह से वृषभ, कुंभ, मिथुन और सारी राशियों में, जैसे मिथुन राशि है, तो उसमें आपको पीतल की चीज़ें लेना ज़्यादा शुभ होता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं लिख कर मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, क्या लाना ज़्यादा अच्छा होता है, माता लक्ष्मी किससे प्रसन्न होती हैं, और मेन बात कि आपके घर की
आपकी बहू-बेटियाँ अगर खुश हैं, तो लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास कर रही हैं। उनका आप सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करें। उनके भाग्य से आपकी किस्मत में 4 चाँद लग जाएगा और माता लक्ष्मी आपको धन प्राप्ति के अनेक मार्ग देने लगेंगी। तो जय माता जी, यहीं वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सुखी, स्वस्थ और मस्त रहिए अपने परिवार में। दिवाली की सफाई सबके घर चल रही होगी। धनतेरस की तैयारी करने के लिए 29 को या दिन मंगलवार को अक्टूबर में है, तो अक्टूबर मंगलवार दिन 29 तारीख को मनाया जाएगा। आप भी ज़रूर मनाएँ। जय माता जी।